हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो दोस्तों, आज है 3 दिसंबर, बुधवार का दिन है। आज मैंने हेयर वॉश किया है और आज मैं आपको इस ब्लॉग में बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। वो सरप्राइज़ क्या है मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। तो आपको मैं रेडी भी लग रही होंगी, बस बाल सुखाना है और फिर मुझे कंघी करना है और उसके बाद मैं कहीं जा रही हूँ। तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो मैं आपको सोच रही हूँ बता ही देती हूँ। तो ये हमारा एनिवर्सरी से रिलेटेड सरप्राइजेस है जो कि मैं दे रही हूँ इनको। तो वो धीरे धीरे आपको बताती हूँ, अभी एकदम से नहीं बताती हूँ, नहीं तो आप ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। तो धीरे धीरे आपको बताती हूँ, थोड़ी देर बाद क्लिप शेयर करूँगी आपसे। तो चलते हैं जहाँ हम जा रहे हैं सरप्राइज से रिलेटेड। तो हम लोग निकल रहे हैं सरप्राइज़ के लिए, नमन और मैं। तो और मिन्नी घर में रुक रही है, वो नहाएगी धोएगी तब तक। तो हम लोग जा रहे हैं सरप्राइज़ की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है हमारी सरप्राइज़ की शुरुआत। ये है हीरो का शोरूम, जहाँ पर हम लोग आ गए हैं। हमने गाड़ी पहले ही देख गए थे। आज मैं उसकी बुकिंग करने आई हूँ और अमाउंट दे रही हूँ कुछ, जिससे बुकिंग हो जाए। बाकी पूरा अमाउंट हम एनिवर्सरी के दिन ही देंगे। तो ये देखिए, हमने ये गाड़ी पसंद करी है, बहुत प्यारी है, कलर एंटिक है एकदम। नमन ने पसंद करा है कलर, और ये हम पूरे चारों तरफ से ले रहे हैं। हमने बुकिंग कर दी है, तो भैया ने एक कॉर्नर में इसे लगा दी है कि अब कोई ना देखे इसे। और अब हम 3-4 दिन बाद आएंगे, क्योंकि हम अच्छा मुहूर्त देखे इसकी बुकिंग कर दे रहे हैं और लेंगे हम एनिवर्सरी के दिन ले जाएंगे। तो ये देखिए हमारी गाड़ी ग्लैमर एक्स। तो देखिए सुंदर है ना। बुकिंग करने के बाद अब हम आ गए हैं SBI बैंक, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बैंक में एंट्री। उसके बाद हम लोग बैंक के काम निपटाएंगे। तो ये देखिए, मैं फॉर्म भरने लगी हूँ। हमें मनी निकालना है, तो उसका फॉर्म भर देते हैं और कैश निकाल लेते हैं, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं लाइन में भी लग चुकी हूँ, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो ये देखिए, कैश हमारे हाथ में आ गया है। मैंने पूरा गाड़ी का अमाउंट निकाल लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। घर आने के बाद मेरी किट्टी पार्टी थी, तो मैं रेडी हो गई हूँ और किट्टी पार्टी में जा रही हूँ। किट्टी पार्टी से आने के बाद हम गए ज्वेलर्स के पास, क्योंकि जब मैं किट्टी से घर पहुँची तो इनका फ़ोन आ गया था नमन के पास कि मम्मी को पायल दिलाना है, उनकी पसंद की, तो ले जाना। तो नमन ने ऐसा बोला, तो मैंने कहा ठीक है, रेडी हूँ मैं, तो चल ही देते हैं। और मैंने यहाँ पर पायल पसंद कर ली है, बहुत सुंदर, और रेट बहुत हाई चल रहा है, पर लेना था तो ले ली मैंने। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं देखो दिन भर से आज बिज़ी थी। अब रात हो गई है, तो मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो मुझे आपसे बातचीत करनी थी। तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सोती हूँ। तो आज सुबह से इतना बिजी शेड्यूल रहा ना। मैंने आपको बताया था सुबह ब्लॉग स्टार्टिंग में ही कि मैं सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। तो हम लोग गए थे वरेण्यम के शोरूम। आपको पता चल ही गया है मेरा सरप्राइज़ क्या है, पर अभी जिनको दे रहे हैं ना, उनको बिल्कुल भी कानों कान खबर नहीं है। तो एंडिंग, इस ब्लॉग की एंडिंग बहुत मस्त होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि जिनके लिए सरप्राइज़ है उनको हम किसी के थ्रू नहीं पता चल रहा है। ये जो सरप्राइज़ प्लान करा है मैंने, नमन ने और बेटू ने, और हमारी मिन्नी का भी योगदान है उसमें। तो हम चारों ने मिलके प्लान करा है। हम तीनों की ही प्लानिंग है, पर हमने सोचा कि इतनी बड़ी चीज़ ले रहे हैं तो बेटू से सलाह लेनी चाहिए, उसको नॉलेज है गाड़ी के बारे में। तो हमने बेटू को भी इस सरप्राइज़ में शामिल किया है। तो बेटू को भी बोल दिया था किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, सरप्राइज़ सरप्राइज़ ही रहना चाहिए। तो बस उसने भी हामी भर ली थी, और वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। जब जब हम उसे फ़ोन करते हैं वो हमें सलाह देता है। जब जब हमें कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उससे पूछते हैं, वो सब बताता है हमें। तो ऐसे ही चल रही है हमारी प्लानिंग। तो आज सुबह हम लोग वही गाड़ी की बातचीत तो हमने घर से ही शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर हम गए एक दिन सब शोरूम, जितने भी गाड़ियों के शोरूम रहते हैं अलग अलग कंपनी के, सब पे गए, सब पे गाड़ी देखी। उसमें से फिर हमने एक पसंद आई है हीरो की, हीरो शोरूम, वरेण्यम शोरूम की। तो ग्लैमर पसंद आई है। तो उसके बारे में फिर हमने घर आके सोचा कि ऐसा ऐसा करते हैं। तो बुकिंग करने हम आज सुबह गए थे, आपने देखा होगा। मेरे पास अमाउंट पड़ा था, तो मैंने सोची उससे बुकिंग कर देते हैं, फिर बाकी कैश अमाउंट हमें देना है। देखो, मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ, तो मैं वो क्या बोलते हैं, फाइनेंस तो करा नहीं सकती, उन्हें तो बहुत सारे कागज़ में साइन लगते हैं। तो इसलिए मैंने डिसीज़न लिया है कैश
कैश पे गाड़ी उठाने का। तो मेरे पास इतना कैश है कि मैं हाँ गाड़ी ले सकती हूँ। तो मैंने फिर बैंक गए हम लोग, पूरा कैश निकाला हमने, और उसके बाद फिर कैश निकालने के बाद फिर मेरे को थ्रेडिंग और बनवाना था। तो मैंने थ्रेडिंग बनवाई और देखा कि अरे टाइम हो गया किट्टी का, आज ही मेरी किट्टी पार्टी भी थी। तो फिर जल्दी से आई और सूट को चेंज करके साड़ी पहना, क्योंकि किट्टी में हम साड़ी पहन के जाते हैं। फिर किट्टी 7:30 बजे रात तक चली। तो उसके बाद में आई और फिर नमन ने बताया, मम्मी पापा का फ़ोन आया है कि आपको एनिवर्सरी के लिए वो सिल्वर की पायल गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी पसंद से लेना है आपको, उन्होंने बोला है, और वो पेमेंट वो करेंगे ऑनलाइन। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा रहने देते बेटा। तो बोले नहीं, पापा ने कहा है ज़रूर लेना है। तो फिर मैंने कहा चलो, तो फिर मैं रेडी हूँ, तो अभी ही दिखाते हैं, फिर आके चेंज करूँगी। तो हम तीनों लोग, मिन्नी, नमन, मैं, तीनों हम लोग गए ज्वेलर्स पर, और वहाँ पर देखी तो मुझे पसंद भी आ गई। बाकी भैया रेट तो क्या हाई फाई चल रहा है, गोल्ड का भी सिल्वर का भी। सिल्वर भी टक्कर से टक्कर दे रही है गोल्ड को। तो बड़ी भैया जरा पतली पतली पायल इतनी कॉस्टली आ रही थी, मेरा अंदर से मन तो नहीं हो रहा था, पर इन्होंने कह दिया था तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तो मैंने पसंद कर ली है, बहुत प्यारी पायल है और अच्छी ली है मैंने, अच्छा अमाउंट भी है उसका। तो इनको हमने QR कोड भेजा, इन्होंने पेमेंट कर दी और फिर हम निकल गए वहाँ से, घर आ गए। और उसके बाद फिर अब मैंने देखी कि नमन बोले मैं बना लूँगा, खा लूँगा, हम लोग तो खा के आए किट्टी में से। तो बस मैं चेंज करके मैं सोची आप लोग से बात कर लेती हूँ। तो इतना मज़ा आ रहा है ना, और ये टूर पर ही पता है, ये टूर पर चले गए हैं 1-2 दिन पहले, और ये आने वाले हैं एनिवर्सरी वाले ही दिन शाम को, एक दिन पहले भी नहीं, एनिवर्सरी वाले दिन शाम को आएंगे ये। तो बस हमारा बहुत सारी प्लानिंग है, आप लोग ब्लॉग में देखते रहिएगा। और अब मैं अपनी एनिवर्सरी की और भी जो कम तैयारियां बची है वो कर लेती हूँ, तो फिर इनको सरप्राइज़ देंगे और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों अभी मैंने आपसे बातचीत करी, पर एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, तो मैं फिर से आई हूँ। वो ये कि हमें इनको सरप्राइज़ देना है, तो इनको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए हमने क्या करा ना, जब हम वहाँ गए थे ना ज्वेलर्स के पास, उसके बाद हम लोग एक गिफ्ट शॉप भी चले गए थे। तो मैंने सोचा पापा को कुछ अलग से देने के लिए एक गिफ्ट रख लेते हैं, ताकि उन्हें लगे कि यही गिफ्ट लाई है मेरे लिए। चलो ठीक है, ऐसा सोचे हुआ मतलब हम लोग जो ये आएंगे ना तो केक कटिंग करेंगे, तो उस टाइम पे मैं इनको एक गिफ्ट दे दूंगी, तो ये मन में सोचेंगे अच्छा ये लाई मेरे लिए। ठीक है, हमने बहुत प्यारे, आप देखना ब्लॉग में आगे, बहुत प्यारे इनके फेवरेट हैं वो, मतलब दिन रात उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। तो बस इनके फेवरेट हैं वो लाए हैं हमने इनके लिए, और वो हम इन्हें दे देंगे तो ये सोचेंगे वाह बहुत प्यारा गिफ्ट है और यही लाई होगी बस, वो आगे कुछ सोच ही नहीं पाएंगे कि मेरे लिए और भी सरप्राइजेज है। तो सरप्राइज़ तो केक कटिंग के बाद मिलेगा इन्हें अब हमारी प्लानिंग है वो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी। तो दोस्तों कल है मेरी एनिवर्सरी, तो मैंने पैरों में मेहंदी लगा ली है और बिछियाँ पायल चेंज कर लिए हैं, नेल पेंट भी लगा लिया है, मेरी पूरी तैयारी चल रही है, हाथों में भी मेहंदी लग चुकी है। तो ये मेरा ब्लॉग, एनिवर्सरी ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए इसे मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में लाने वाली हूँ। तो अभी इस ब्लॉग को पार्ट 1 को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 में। बिल्कुल देखिए।